हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट पॉइंट था, वो था थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, यानी कि अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो आज हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन कैसे, मतलब कैसे मोटिवेशन आता है, क्या ज़रूरत होती है, कहाँ से ये शब्द आया है, किस भाषा से लिया गया, डेफिनेशन क्या है, जो कि हमारे अगर देखिए हर एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी या जो भी आपको उसमें जो होता है, ये हमारे क्या होते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिवेशन जो है होता क्या है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कहते हैं मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जो लोगों को एक्साइट करता है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है कोई भी काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द, कहते हैं कि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को, अगर किसी गोल को आपको प्राप्त करना है तो मोटिवेशन जो है उसमें आपको क्या करता है, आपको स्टिमुलेट करता है, एक्साइट करता है उस काम को करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा, हिंदी में जिसको बोल सकते हैं प्रेरणा भी कहते हैं। अब सोचने की बात है दोस्तों कि मोटिवेशन क्या है। यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मोटिवेशन जो शब्द है, जो कि आपको पता है, मोटिवेशन शब्द हमारा लैटिन भाषा के मोटिव शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के मोटिव शब्द से लिया गया है और इसे कहीं कहीं कहते हैं कि कहीं कहीं क्या कहते हैं, मूवियर। मीन्स लैटिन भाषा के मोटिव शब्द से तो लिया गया है, बट इसे कहीं कहीं आप मूवियर भी कहा जाता है। अब मूवियर का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है एक मोशन में आना, मतलब किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप उस और अग्रसर होना। आपका मोटिवेशन को हम नीड भी कहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम या आप प्रयास कर रहे होते हैं उस चीज़ कि आपको आवश्यकता होगी। मीन्स तभी, मतलब इसको आवश्यकता बोल सकते हैं, वांट्स कह सकते हैं, डिजायर भी कहते हैं। तो अगर ये चीज़ें होंगी तभी हमारा ये मोटिवेशन कहलाएगा। ओके, अब मोटिवेशन जो होता है ये दोस्तों गोल कह सकते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। ओके, क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया। जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाने की तरफ जाओगे, तो मोटिवेशन कह सकते हैं कि एक आवश्यकता है, मीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है? एक आवश्यकता है। तो मोटिवेशन से तात्पर्य है दोस्तों प्राणी की, जो सिंपल कहेंगे, प्राणी की जो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था से है, जो किसी प्रक्रिया या व्यवहार को करने के लिए बाध्य करती है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मोटिवेशन एक आंतरिक प्रेरणा है, अर्थात किसी कार्य को करने हेतु जब हम स्वयं अपने मन से प्रेरित व उत्साहित होते हैं तो उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। जी हाँ, आजकल के जनरली देखते हैं यूथ कितने सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। अब मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। ये कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनसे लोग बात करके मोटिवेट होते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा उस चीज़ को, मतलब अगर स्टडी करना उनका मन नहीं लग रहा है, उनको जो है लग रहा है कि मुझे स्टडी करनी चाहिए बट वो नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होंगे, तो मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, किसी से बात करेंगे, मोटिवेट होंगे। तो मोटिवेशनल मीन्स जब तक इंसान खुद से मन से प्रेरित नहीं होगे, उत्साहित नहीं होगे, एक्साइट नहीं होगे, स्टिमुलेट नहीं होगे, तो आप क्या होगा कि आप उस किसी कार्य को करने के पीछे क्या होता है, आपका एक उद्देश्य होता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल बात करें, अभी हमारा राजस्थान का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीएलटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो हमें क्या चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, एक नीड है। ठीक है, नीड है। अब नीड जो है, नीड को पूरा करना है, वो ड्राइव है, ड्राइव को पूरा करना है, पूरा कर ले तो वो अचीवमेंट है। अभी आगे इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल सा। तो मोटिवेशन जो इंपॉर्टेंट है देख लिया आपने कि यह आवश्यकताओं के आंतरिक रूप से अप्रेरित करने का कार्य करती है। अप्रेरणा के अर्थ को समझने हेतु क्या होता है, ये एक उत्तम प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, तो मीनिंग का, मोटिवेशन का अर्थ क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो जैसा कि देख रहे हैं, अब प्रेरणा का अंग्रेजी अनुवाद मोटिवेशन है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करना। सिंपल सा है। व्हाट इज मीनिंग, क्या है मोटिवेशन की? मीनिंग ऑफ मोटिवेशन जो है कि इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करना। अभिप्रेरणा एक ऊर्जा का नाम है जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण करती है, उसको स्टेब्लिश करती है, यानी स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद या रुचि से संबंधित कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने में उसे क्या होती है, उसकी जो फीलिंग होती है वो हैप्पी फील करता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात वह रुचि या कार्य उस कार्य को करने हेतु प्रेरित करता है। तो ये जो अभिप्रेरणा के प्रेरक का कार्य करते हैं, इसी तरह प्रत्येक क्षेत्र में
कई ऐसे प्रेरक होते हैं जैसे अध्यापक, आवश्यकता, रुचि आदि, जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का काम करती हैं। तो इसी तरह जो क्या होता है, अभिप्रेरित करते हैं उस व्यक्ति को उस कार्य को करने हेतु एक ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा ना, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किसी से बात करते हैं तो एनर्जी लेते हैं। तो सिंपल इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद करना है, मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोवियर मीनिंग टू मूव। जैसा कि मैंने बताया कि लैटिन भाषा के क्या बोलते हैं, मोटिवेशन जो है किस शब्द से बना है, लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो ये जो शब्द है वो हमारा है मोटिव शब्द या मोवियर कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मोवियर जिसका अर्थ क्या होता है, मूव करना, ठीक है। मोवियर का अर्थ होता है कि किसी मोशन में आना, एक मोशन में आना, ठीक है। इट इज एन आर्ट ऑफ इंक्लूडिंग द स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट एंड स्टडी ईच अदर एक्टिविटीज। सेम वही है जैसा कि ये हमको क्या करती है, किसी काम को करने के लिए स्टिमुलेट करती है, एक्साइट करती है। और जो ये प्रोसेस होता है, अराउजिंग होता है, इसमें एक्शन होता है, एक्टिविटी इन प्रोग्रेस होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, देख सकते हैं आप। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो मीनिंग, तो आपने देख लिया किस शब्द से लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डेफिनेशन कौन कौन सी ये देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन जनरली इसमें स्किनर, वुडवर्थ, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। अभी तक के एग्जाम में स्किनर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो है उनकी जो है डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वुडवर्थ की डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट है वुडवर्थ की डेफिनेशन है, तो यह व्यक्ति की एक अवस्था है जो उसे किसी निश्चित व्यवहार एवं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। ठीक है, क्या करती है, बाध्य करती है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी न्यूकॉम की है दोस्तों, न्यूकॉम ने कहा है, न्यूकॉम के अनुसार अभिप्रेरणा वह अवस्था है जिसे आंतरिक शारीरिक संचालित हो जाती है, आंतरिक शारीरिक शक्ति संचालित हो जाती है जो चयनात्मक रूप से वातावरण के कुछ भागों की ओर निर्देशित करती है। अब डेफिनेशन याद करने का मैंने तरीका आपको बताया था दोस्तों, उस हिसाब से आप याद कर सकते हो, एक कीवर्ड लेके। तो वैसे ही करोगे तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। डेफिनेशन 2-3 तो जरूर याद कर लेना, जो कि स्किनर है, वुडवर्थ है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब गेट्स के अनुसार, गेट्स ने 1964 में दोस्तों डेफिनेशन दी थी कि प्रेरक से तात्पर्य प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं जो उसे कार्य करने हेतु तो निश्चित दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। ये हमारे गेट्स की डेफिनेशन है, ठीक है। गेट्स ने कहा है कि जो होती है ये प्राणी को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं जो उसे कार्य करने की ओर निश्चित दिशा की ओर अग्रसर करती है, जो वे होता है ना, राइट वे की तरफ अग्रसर करती है। स्किनर ने कहा है कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए हाईवे के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, स्किनर ने कहा है कि जो अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, वो लर्निंग के लिए हाईवे के रूप में कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, हमारी जो टाइप्स है मोटिवेशन कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं 2 टाइप के हैं, जिसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोलते हैं, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। आप सिंपल समझते हैं इन दोनों के अंतर है क्या, इंटरनल और जो एक्सटर्नल है टाइप, तो इसमें है क्या, ठीक है। तो बात करें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, जिसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें तो जैसा कि पहला आप देख रहे हैं हमारा जो, इसको एक्सटर्नल यानी एक्सटेंसिव बोल सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, ये क्या होती है, अननेचुरल होती है, जिस ठीक है, ये अननेचुरल प्रोसेस होती है। मीन्स इसको हम लोग निगेटिव भी कह सकते हैं, निगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। ये आउटसाइड होती है, ठीक है, आउटसाइड होती है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा रिवार्ड और पनिशमेंट आता है। मीन्स जैसे कि हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं, यार तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं तुमको बाइसिकल दिलाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करोगे मैं तुम्हें चॉकलेट टॉफी दिलाऊंगी, या अच्छा काम करता है तो उसे लालच देना। मीन्स ये जो थ्योरी, ये जो पॉइंट है, ये जो है इंटरनल जो है, एक्सटर्नल जो हमारा है, एक्सटर्नल जो पार्ट है, मीन्स एक्सटेंसिव जो पार्ट है, इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट की भी बात करते हैं, ठीक है। तो और ये एक जैसा बताया अननेचुरल प्रोसेस है, मीन्स नेगेटिव मोटिवेशन है। अब जो हमारा दूसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो ये हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है। जैसे इसके अंतर्गत लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट एंड स्टेटस, क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट एंड ऑनर की बात करते हैं। मतलब इसमें जो दोस्तों आता है, इसमें फीलिंग की बात होती है, ठीक है, बात आती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खुद से कोई काम करते हैं, इसमें मतलब सिंपल कर सकते हैं, रुतबा हमारा, पैसा, पद, पोजीशन, सोशल जो समाज में हमारी पोजीशन कैसी हो, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। और जो पहला वाला है, इसके अंतर्गत हमारी जैसे सैलरी, बिजनेस, जो पार्क्स हैं, ओरिजिनल एक्टिविटीज़ है, प्रमोशन है, पनिशमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो समझ गए होंगे। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि हमारे टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव थ्योरी या इंट्रेंसिव थ्योरी भी
मोटिवेशन बोलते हैं, थ्योरी नहीं सॉरी मोटिवेशन बोलते हैं। और अगर हो सकता है पूछे रिवार्ड और पनिशमेंट किस में आता है, तो जो हमारा एक्सटर्नल होता है इसके अंदर रिवार्ड और पनिशमेंट आता है। ये जो होता है अननेचुरल प्रोसेस होता है, और जो इंटरनल होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि इसको पॉजिटिव, जो नेचुरल होता है इंटरनल जो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, और जो एक्सटर्नल होता है उसे नेगेटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मोटिवेशन जो शब्द है हमारे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या मूवियर होता है, तो यानी किसी चीज़ के लिए मूव करना होता है। और इसके दो भाग हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव जो होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है, अननेचुरल होता है। और इंटेंसिव जो होता है वो नेचुरल होता है, पॉजिटिव होता है, और इसको इनसाइड भी बोलते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल होता है उसको आउटसाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, जो अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है। तो अभिप्रेरणा एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का कार्य करती है ना। दूसरा है यह जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो अभिप्रेरणा है वो हमारी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में कार्य करती है, वर्क करती है। इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जी हाँ, जब आपका कोई गोल होगा, इसलिए कहते हैं ना गोल ओरिएंटेड है, तो अगर गोल होगा तो उसकी प्राप्ति के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लगी है यार, भूख लगी कि तो हमारा गोल क्या होगा, खाने को खाना है, तो खाने को खाना हमारा क्या है, गोल है। तो एक कोई गोल होना चाहिए आपका, ठीक है। देन हमारा है यह जो प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। हाँ, गुजरना पड़ता है भाई। अगर हमें भूख लगी है तो हमें हमारे अंदर जब जैसे फीलिंग्स आएगी, हमको खाना दिखेगा, खाने के पास जाएंगे, निकालेंगे, खाएंगे। एग्जाम क्रैक करना है तो हम तैयारी करेंगे, कहीं वीडियो देखेंगे, कोई थ्योरी पढ़ेगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करेगा, कोई सेल्फ स्टडी करेगा। तो ये सारी क्या होती हैं, बहुत सारी जो स्टेप्स होती है ना, चरणों से गुजरना पड़ता है। देन हमारा फिफ्थ है मनोविज्ञान को उसके उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जी हाँ, मनोविज्ञान जो है उसके जो उद्दीपन होता है अनुक्रिया के रूप में भी हम लोग परिभाषित कह सकते हैं। और इसका जो उपयोग है कार्य को सुचारू रूप से करने एवं उसको कार्य में स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इसका जो विश्लेषण है मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिंपल से समझने का तरीका है, पूरी जो हमारी मोटिवेशनल थ्योरी जो में आती है। अब मोटिवेशनल देखिए, इसमें हमारी ये 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहला हमारा मोटिवेशन आता है। अब मोटिवेशन आया मीन्स मोटिवेशन है, मोटिवेशन को हम लोग इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं कह सकते हैं। पहला नीड आता है मीन्स आवश्यकता, दूसरा ड्राइव आता है, तीसरा हमारा अचीवमेंट आता है। अब जो मोटिवेशन है, अब मोटिवेशन ठीक है, पहले हमारे अंदर क्या हुआ, नीड्स आई, हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमें करना है, मीन्स डिज़ायर भी बोलते, वांट्स भी बोलते, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या हुआ कि हमको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए नीड, मोटिवेशन के लिए फिर हम नीड मोटिवेशन आया, फिर हमें नीड हुई, ठीक है। तो नीड हुई, नीड को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि पहला है हमारा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। नीड को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप में करते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी दोस्तों है, तो मतलब कहते हैं जो प्रोसेस है ये कार्य कैसे करता है, आवश्यकता ही कहते हैं कि मोटिवेशन है, ठीक है। अगर बात करें तो आवश्यकता नीड की, तो आवश्यकता ही क्या है, मोटिवेशन है। आवश्यकता कहते नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपने सुना होगा बहुत बार। जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो अब तक आपके अंदर आप इसको प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं होगी। जब आपको आवश्यकता फील होगी, नीड होगी, तब आप स्वयं से उसको पाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। और ये जो आवश्यकता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो ये जो नीड है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी को हम लोग नेचुरल या बायोलॉजिकल भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी जो हमारी है, प्राइमरी को हम लोग नेचुरल और या फिर बायोलॉजिकल भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भूख लगना, हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, हमें सोना है, हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, तो ये सारी जो होती है नेचुरल प्रोसेस होती हैं। ओके, होप अंडरस्टैंड। सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो अननेचुरल होती है। ओके, इसमें क्या होता है, व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, जैसे कि हम लोग उसको सोशोलॉजिकल हो सकती है, वो नाम हो, पैसा हो, रुतबा हो, और उसका एक रेपुटेशन हो, ये सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ओके, देन हम बात करते हैं हमारा अराउजल। जी हाँ, ड्राइव के बारे में बात करते हैं। ड्राइव क्या है, ठीक है। ड्राइव दोस्तों, ड्राइव जैसा कि आपको पता है कि हमको अब आवश्यकता हुई, अब आवश्यकता जब हुई तो हमको उसको कैसे उसको पूरा करना है, तो पूरा करना ड्राइव है। मीन्स फॉर एग्जांपल
अभी हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को हमको क्रैक करना है, ये हमारी क्या है, एक नीड है। अब उस नीड को पाने के लिए जो हम लोग स्टेप उठा रहे हैं ना, जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो क्यों देख रहे हो यार? आपको ज़रूरत है वीडियो देखने की, आपको आवश्यकता है, तब आप मेरा वीडियो देख रहे हो। नहीं होगी तो आप क्यों देखोगे? नहीं देखोगे तो ये आपकी आवश्यकता है, तो आपने मेरा वीडियो देखा। देखना क्या हुआ? ड्राइव हुआ। आपको आवश्यकता है, आपने कोचिंग ज्वाइन की। ये आपकी जो है स्टेप्स मीन्स कह सकते हैं ना, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो जो कदम आप लेंगे ना, वो कोई भी कदम हो सकता है, तो वो आपका ड्राइव होता है। ठीक है, ड्राइव होता है। ड्राइव मीन्स कह सकते हैं अराउजल। अराउजल में हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स आता है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी तो भूख लगने में आपके जो बिहेव होगा, आपका जो व्यवहार होगा, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्या होता है, ये जो इसको बिहेवियर टुगेदर गोल भी बोलते हैं। तो अराउजल का मतलब हम कह सकते हैं कि हमें एग्जाम करना है, तो इसके लिए हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो ड्राइव है। अब ड्राइव एक शारीरिक अवस्था होती है। ठीक है, अब लास्ट में हमारा अचीवमेंट आता है। अचीवमेंट क्या है दोस्तों? अब आपने अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया है, तो आपकी अचीवमेंट यहाँ पे प्राप्त कर लेना पूरी हो गई है। जब पूरी हो जाएगी तो आपके मन में एक नया जो होगा नीड होगी, फिर उसको पूरा करने के लिए ड्राइव होगा, फिर आपके मन में अचीवमेंट, फिर अचीवमेंट आएगा। ठीक है, अब जो ये इंपॉर्टेंट है, इतना मैंने डिस्कशन किया। अब जब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दोस्तों डिस्कशन करेंगे, तो वो हमारी जो थ्योरीज हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट में। जो 2 टाइप की थ्योरीज 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला कंटेंट थ्योरी, दूसरा प्रोसेस थ्योरी। अब इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे जो थ्योरीज हैं, जिन्होंने हमारे जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने दी है, इसके बारे में लोग सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आएगा मोटिवेशन है क्या, प्रेरणा है क्या, और इस कहाँ से, किस शब्द से लिया गया है, कितने प्रकार के हैं, इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो थ्योरीज दी गई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इवन मैं सोच रही हूँ ये पूरा टॉपिक साइकोलॉजी खत्म हो जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन है ना हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, वो हम लोग पूरे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सीरीज पूरी साइकोलॉजी की रखेंगे, थोड़ी सी लंबी होगी, मैराथन कह सकते हैं इसको, मैराथन क्लास रख देंगे हम लोग। तो वो जब कंप्लीट होगी दोस्तों, तो साइकोलॉजी के बाद हम लोग एनाटॉमी, जो भी हमारा नेक्स्ट जो यूपीएलटी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके।